नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महागठबंधन तोड़कर नीतीश हुए एनडीए के साथ, 9वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने डिप्टी सीएम। शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा, अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। एनडीए के साथ जाकर सरकार बनाने पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। बोले नीतीश की पार्टी 2024 में खत्म हो जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी खुशखबरी। बोले 1.5 लाख पदों के लिए रोजगार प्रक्रिया पूरी। हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड ने मारी बाजी, 28 रनों से हारी टीम इंडिया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड ने बनाई 1-0 की बढ़त। अब खबरें विस्तार से। बिहार में सत्ता का हस्तांतरण हो गया है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के एनडीए से हाथ मिला लिया है और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। आज करीब 11 बजे नीतीश ने राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंपा और एनडीए के विधायकों के समर्थन से सरकार बना ली। आज नीतीश समेत कुल 9 लोगों ने शपथ ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार, जेडीयू के विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, जेडीयू के ही विजेंद्र प्रसाद, हम पार्टी के संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि वो पहले भी बीजेपी के साथ थे, बीच में कहीं गए और अब फिर वापस आ गए हैं। अब इधर उधर जाने का कोई सवाल नहीं। पीएम मोदी ने बिहार में नई सरकार बनने पर बधाई देते हुए कहा कि बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि यह टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया और लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ लेने पर नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को बधाई। यह नई टीम बिहार में विकास और जन कल्याण का नया अध्याय प्रारंभ करे, इसके लिए सभी को मेरी शुभकामनाएं। बिहार के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटें जीतेंगे। 2020 में हम चुनाव जीतकर लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को हराकर आए थे, आगे भी हराएंगे। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। सुशासन का फिर से बेहतर माहौल हम सब मिलकर खड़ा करेंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि महिलाओं, युवाओं, किसानों का उत्थान किया जाएगा। एनडीए के साथ जाकर सरकार बनाने पर पूर्व डिप्टी सीएम और राजद प्रमुख लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि वो बेहद थके हुए नेता थे, हमने उनसे 17 महीने में ऐतिहासिक काम कराए। तेजस्वी ने जेडीयू पर बड़ी भविष्यवाणी भी की, कहा कि अभी तो खेल बाकी है, देखिएगा नीतीश कुमार की पार्टी 2024 में ही खत्म हो जाएगी। तेजस्वी ने आगे कहा कि आरजेडी हार नहीं मानने वाली है, बिहार में असली खेला अब शुरू होने वाला है। सियासी माहौल में एक बार फिर पटना में नीतीश कुमार के समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका पोस्टर लगाया है। उसमें लिखा है कि सब पर 20 नीतीश, कोटि कोटि बधाई। हालांकि पोस्ट में यह भी लिखा है कि नीतीश सबके हैं। यह पोस्टर जेडीयू एमएलसी संजय सिंह के भाई मोना सिंह ने लगाया है, जिनकी तस्वीर पोस्टर में दिख रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने देश में पीएसयू के आधुनिक मंदिर खड़े किए, जबकि भाजपा सिर्फ धर्म के आधार पर वोट मांग रही है। ऐसा करना देश के साथ गद्दारी है। उन्होंने भाजपा पर करारा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को पहली बार मताधिकार दिया, लेकिन भाजपा अब मनुराज वापस लाना चाहती है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से आज बनू स्कूल ग्राउंड में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बड़े बांध, कारखाने के साथ ही एनआईटी, बीएचईएल, एम्स, आईआईएम, ओएनजीसी जैसे संस्थान खड़े किए। वहीं नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीतीश को लेकर हमें कोई चिंता नहीं, हमें पहले से ये आशंका थी, वे हमारे लिए आया राम गया राम की तरह। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश फिर से भाजपा में जाएंगे।
हम तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं कि उन्हें अब कैसा लग रहा है। आपने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा था, क्या अब आपके सीने में दर्द हो रहा है? अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपने जो खेल हमारे साथ खेला वही खेल आपके साथ हो गया है। उन्होंने कहा कि अपने 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, बताइए कि इससे आपको क्या हासिल हुआ। मालूम हो कि 2022 में AIM-IM के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे। उधर चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज की घटना ने दिखाया कि बिहार के सभी राजनीतिक दल और नेता हैं पलटू राम। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार हैं जो कह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा है बंद। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांध दिया और इस दौरान सामूहिकता की जो शक्ति देखी गई वह विकसित भारत के संकल्पों का बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 109वीं और इस साल की पहली कड़ी में देशवासियों से संवाद करते हुए कहा कि भगवान राम का शासन देश के संविधान निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि इस साल हमारे संविधान के निर्माण के 75 वर्ष और उच्चतम न्यायालय के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और लोकतंत्र के ये पर्व लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत को और सशक्त बनाते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि रेलवे अधिक रोजगार के अवसर देने की योजना बनाने में लगा हुआ है और 1.5 लाख पदों के लिए रोजगार प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वैष्णव ने कहा 1,50,000 कर्मचारियों के लिए रोजगार प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई। इसके तुरंत बाद सहायक लोको पायलट के चयन से नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यह इस दिशा में पहला कदम है। उन्होंने वार्षिक रोजगार प्रक्रिया और इसके पीछे के मकसद का भी जिक्र किया। झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने बिहार के नए सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए एवं नई सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार और प्रगति करेगा। झारखंड जेडीयू के नेताओं ने भी एनडीए सरकार को बधाई दी है। वहीं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2 विपरीत विचारधारा की पार्टी एक साथ लंबे समय तक गठबंधन में नहीं रह सकती थी, ये होना ही था। नीतीश कुमार को बधाई। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के सीएम और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को नया समन जारी करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। अब खबर खेल जगत से। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच को इंग्लैंड की टीम ने 28 रनों के अंतर से जीता। मैच एक समय पर रोमांचक मोड़ पर था, लेकिन इंग्लैंड के लिए टॉम हार्टली ने बाजी पलट दी। उन्होंने इस मैच में 7 विकेट चटकाए और टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। एक तरह से स्पिनरों की मददगार पिच पर भारत का हार्ट यानी दिल इंग्लैंड ने तोड़ दिया। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 231 रनों का लक्ष्य रखा। हालांकि भारतीय टीम 202 रन बनाकर ढेर हो गई। इस तरह 28 रनों से जीत इंग्लैंड को मिली। 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टॉम हार्टली ने भारत की हालत खस्ता कर दी। अपने पहले ही मैच में उन्होंने भारत को परेशान किया और दूसरी पारी में 7 विकेट निकाले। उन्होंने यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, कप्तान रोहित शर्मा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन जैसे बल्लेबाजों का शिकार किया। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 420 रन बोर्ड पर लगाए थे। मेहमान टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में ओली पोप का अहम रोल रहा, जिन्होंने 196 रनों की शानदार पारी खेली। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए, वहीं अश्विन को 3, जडेजा को 2 और अक्षर पटेल को 1 सफलता मिली। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।